हाय स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया था, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था आर्टिकल को मैंने शुरू किया था। आर्टिकल का कुछ पार्ट्स मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था और उससे आगे मैं पहले ही बता दिया था कि आर्टिकल्स का मैं पूरा नोट यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो उसका जो हम लोग सेकेंड पार्ट यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, थोड़ा गौर कीजिएगा। जो अब तक मैंने बता दिया था कि आर्टिकल्स ए एंड द आर्टिकल्स बोलते हैं, वो डिटरमाइनर भी है। आर्टिकल का प्रयोग यानी ए एंड माने आर्टिकल्स को हम लोग दो भाग में बांटते हैं, डिफिनिट और एगो इनडिफिनिट। इनडिफिनिट में आ जाएगा ए और एन और डिफिनिट में आ जाता है द। हम लोग पहले ही बता दिए थे कि इनडिफिनिट आर्टिकल का यूज हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। थोड़ा हम लोग उस पर हाईलाइट करते हैं। स्पेसिफिक यूज ऑफ ए एंड एन, ए और एन का कुछ खास यूज हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक एक पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले सबसे पहली बात कि ए या एन अगर लगेगा किसी भी सेंटेंस में तो आपको ऑलवेज रिमेंबर रखना है कि हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही हमको चाहिए। जैसा कि मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जैसे मैं यहां पर दे दूं आई हैव पेन, मैं एग्जांपल दिया आई हैव पेन। अब मैंने यहां पर बोला सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये जरा यहां पर ध्यान दो, पेन क्या है? नाउन है। चलो इसको हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं? काउंटेबल का मतलब ही होता है जिसको हम लोग गिनती कर सकते हैं, जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल हुआ। और सिंगुलर का मतलब हुआ कि एक, यानी वैसे नाउन जिसको हम गन भी सकते हैं और वो होगा कितना? एक होगा। तो अब जरा यहाँ देखो, पेन कितना है? एक है, और एक है इसका मतलब तुम गन ही सकते हैं। तो ये हुआ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करेंगे। अब क्यों ए लगेगा या एन? इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि इसके माने नाउन जो है वो वोवेल से स्टार्ट है या कॉन्सोनेंट, वो मायने नहीं रखता है। उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है और प्रोनाउंसिएशन का जो फर्स्ट लेटर होता है वो महत्वपूर्ण होता है। तो जैसे इसको हम लोग प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो क्या बोलते हैं? पेन। पेन का पहला लेटर क्या आ गया? प। प यार नहीं चला जाएगा क से ज्ञ तक में, यानी उसके पहले आपको क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। चलिए, तो हम लोग का पहला पॉइंट यही बोला है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ए या एन का यूज करेंगे। एग्जांपल आपके पास है, एक और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कहिएगा ये आई बाय शर्ट, आई बाय शर्ट, दैट मीन्स मैं एक कमीज खरीदता हूं। चलिए अब जरा बताओ, शर्ट को हम लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं? ऑफ कोर्स काउंट कर सकते हैं। शर्ट की गिनती हम लोग कर सकते हैं। तो शर्ट की गिनती कर सकते हैं, इसका मतलब हो गया वो काउंटेबल नाउन है। अब एक है या एक से ज्यादा, तो आप यहां पर देख लो शर्ट कितने हैं? एक है, यानी एक जो ही आया तो उसके पहले ए या एन लगेगा। अब कौन सा लगेगा? हम लोग इसका फिर प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। तो हम लोग इसको बोलते क्या है? शर्ट। शर्ट का पहला लेटर क्या आया? स। स के पहले क्या लग जाएगा? ए लग जाएगा। आई बाय अ शर्ट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन नहीं लगता है। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है खास व्यक्ति, वस्तु, जगह का नाम। जैसे मैं आपको बता दूं, ही इज राम, ही इज राम। अब जरा बताओ, राम किसी खास व्यक्ति का नाम है और खास व्यक्ति का नाम है, इसका मतलब वो क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन हुआ तो वहां पर ए या एन का यूज नहीं होगा, या दिस इज राम या दैट इज राम, यहाँ पर ए राम का प्रयोग नहीं होगा। तो वही मैं आपको बताया कि प्रॉपर नाउन अगर आएगा तो उसके पहले आर्टिकल ना ए लगेगा और ना उसके पहले एन लगेगा। बट इसका एक्सेप्शन मैंने यहाँ पर लिखा है, अपवाद है। कुछ जगह बनता है जहां पर प्रॉपर नाउन के पहले भी हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज करते हैं। कौन सा स्थान है? तो मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हूं, बट मैं आपको इस थोड़ा टॉपिक को क्लियर कर देना चाहता हूं। जब कोई प्रॉपर नाउन अगर प्रॉपर नाउन का यूज करता है और उस व्यक्ति से, जैसे कि मान लीजिए कि आप हमको किसी व्यक्ति के बारे में बात किए और उस व्यक्ति को मैं जानता ही नहीं हूं, वो मेरे लिए अनजान है, तो मेरे लिए अगर अनजान है तो वहां पर हम लोग आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। जैसा कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास कोई बुक है, जैसे यहाँ पर एक बुक का ही एग्जांपल दिया है, बुक है और बुक का जो राइटर है और उस राइटर को मैं नहीं जानता हूं, नहीं आप जानते हैं,
तो मैं वहां पर बोलूंगा कि दिस बुक इज रिटन बाय अ मनीष। मान लीजिए कि अगर आप मनीष को पहले से जानते हैं तो यहाँ पर ए या एन का यूज नहीं करेंगे। जैसे आप कहिएगा सर कोई एक लेटर है और लेटर कोई आदमी लिखा है तो वहां पर ए या एन का यूज होगा, तो नहीं होगा, क्योंकि अगर उस व्यक्ति को आप जानते हैं तो नहीं होगा। हाँ, अगर उस व्यक्ति को आप नहीं जानते हैं, आप उस व्यक्ति के बारे में कभी नहीं सुने हैं, अननोन पर्सन है आपके लिए, तो वहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज हो जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कोई आपको मैंने नोवेल है और उस नोवेल को कोई व्यक्ति लिखा है, ले लो यहां पर बता दूं, दिस नोवेल है ना, दिस नोवेल इज रिटेन, दिस नोवेल इज रिटेन बाय। अब ये कोई गंगेश नाम का व्यक्ति है, मैंने जीवन में गंगेश नाम सुना है, बट इस नोवेल को जो नोवेल का जो राइटर है गंगेश, उस गंगेश को मैं नहीं जानता हूं, यानी ये व्यक्ति मेरे लिए अनजान है। अब जब ये मेरे लिए व्यक्ति अगर अनजान होगा तो इस यहाँ पर हम लोग आर्टिकल क्या लगा देंगे, ए लगा देंगे, रिटेन बाय अ गंगेश, ठीक है, या गणेश। चलिए, तो मैं यहाँ पर वही बता दिया हूं कि एक्सेप्शन में आपको याद रखना है, एक्सेप्शन के लिए कि जब कोई प्रॉपर नाउन किसी वक्ता के लिए, यानी जो बोलने वाला है, जो बोल रहा है उसके लिए अगर वो अनजान व्यक्ति होगा, अननोन पर्सन होगा, तो उस प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, अब आया एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के बारे में जैसा कि आप जानते हैं कि ये सेंटेंस अचानक एकाएक जो हमारे अंदर जो फीलिंग होता है, उस फीलिंग को व्यक्त करने वाला जो वर्ड होता है, सेंटेंस होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक एग्जांपल मान लीजिए, जैसे कि आपको बैठे हुए हैं कि पीछे से कोई आदमी मार दिया या कहीं मच्छर काट लिया, तो हम लोग अचानक से जो एक्सप्रेशन करते उफ आह ऐसा कुछ निकालते हैं, तो उस वाले सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए जा रहे रास्ते में, अचानक से कोई सांप नजर आए, तो हम लोग अचानक से कुछ आवाज निकाल कर कूद कर हम लोग वहां से भाग जाते हैं। तो जो शब्द हम लोग निकाले, जो सेंटेंस हम लोग बोले, उसी सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। इमेजिन करो जैसे कि आप गए, कहीं पर गए और जाते हैं और कुछ बहुत बढ़िया सा मतलब झरना नजर आता है, तो आपके नजर से मुंह से अचानक से निकल जाता है वाटरफॉल, क्या झरना है। मान लीजिए जा रहे हैं कहीं से कोई अच्छा बिल्डिंग नजर आ गया, व्हाट अ बिल्डिंग, व्हाट अ ग्रांड बिल्डिंग। मान लीजिए कि रोड, जैसे कि आप ट्रेवल कर रहे हैं, कभी आपको अच्छा रोड से ट्रेवल करने का मौका नहीं मिला, अचानक से खूब बढ़िया सा रोड नजर आता है, फिर वहां से आपके मुंह से निकलता है व्हाट अ फाइन रोड। दैट मीन्स आपको ये याद रखना है कि हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में जो वर्ड शब्द आएगा उसके बाद नाउन होना चाहिए, तो सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए। अगर सिंगुलर काउंटेबल नहीं है तो फिर वहां पर आर्टिकल ए या एन का यूज नहीं करेंगे। लेकिन अगर वहां पर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो वहां पर हम लोग ए या एन का यूज करेंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा है व्हाट अ ग्रैंड बिल्डिंग। छोटा सा बच्चा, प्यारा सा बच्चा अगर बढ़िया रहता है, देख करके मेरा दिल, अगर आप देखते हैं आपका दिल गार्डन गार्डन हो गया, तो वहां पर आप बोलते हैं व्हाट अ बेबी, व्हाट अ बेबी। तो वहां पर उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में, चूंकि बेबी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले आ गया व्हाट एंड व्हाट के बाद आ गया सिंगुलर काउंटेबल नाउन, तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल ए या एन का यूज कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग आते हैं। हाँ, एक बात और याद रखिएगा, जो मैंने यहाँ पर बोला हूँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले जो आर्टिकल लगता है, बट एक चीज इस यहाँ पर याद रखिएगा कि अगर जैसे कि नाउन है तो नाउन के पहले हम लोग आर्टिकल लगाए, जैसे आई हैव अ पेन, नाउन है, नाउन के पहले लगाए हैं। लेकिन इसी में अगर आपको यहाँ पर कहीं बाय द वे दे दिया आई हैव रेड पेन, अगर ऐसा मुझे दे दिया तो नाउन तो है, बट नाउन से पहले क्या आ गया आपको, तो यहाँ पर आ गया एडजेक्टिव। तो नाउन से पहले जो ही एडजेक्टिव आएगा तो अब मेरा जो आर्टिकल है वो नाउन से पहले न लगकर कहां चला जाएगा, एडजेक्टिव के पहले चला जाएगा। यानी हम लोग को याद रखना है कि अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल हम लोग उसके पहले यूज करेंगे, नहीं अगर सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले अगर कोई एडजेक्टिव आ जाता है तो हमारा आर्टिकल कहां चला जाएगा, उस एडजेक्टिव के पहले चला जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, अब हम आपको बताने जा रहे हैं प्रति माह, जो हम लोग एवरेज में बात करते हैं, या प्रति वस्तु। जैसे कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो, अब गाड़ी ड्राइव करते हो तो आप लोग अपनी एक लंबी लंबी डिंग हाँकते हो कि यार मैं 100 किलोमीटर प्रति घंटे चलाया, तो ये जो हुआ प्रति किलोमीटर, प्रति घंटा, प्रति मिनट, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रति माह या प्रति वस्तु। तो ऐसा जहां भी मीनिंग आएगा उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करेंगे।
I drive this bike या I drive a bike for the 60 kilometer at an hour, 80 kilometer an hour, 100 kilometer an hour. You run 40 kilometer an hour. इसका मतलब क्या हुआ, प्रति घंटा आप 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ते हो। तो जहां भी प्रति माह या प्रति वस्तु का जो कोई आपको मीनिंग है तो उसके पहले आपको आर्टिकल क्या लग जाएगा, ए या एन लग जाएगा। और ए लगेगा या एन, इसका एग्जांपल तो मैं पहले ही बता दिया हूं कि उसका उच्चारण देखिएगा, वर्ड से मतलब नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दिया हूं, राइस सेल्स, चावल बिकता है, बेचा जाता है 50 रुपीज अ किलो। अ किलो का मतलब हुआ प्रति किलो, 1 किलो का दाम हुआ कितना रुपया, 50 रुपया। जैसे आप कहिएगा आई रन 10 किलोमीटर हाफ एन आवर, इसका मतलब हुआ कि आधे घंटे में मैं 10 किलोमीटर दौड़ता हूं, इसका मतलब 1 घंटे में 20 किलोमीटर दौड़ता हूं। तो ऐसा कहीं भी आ जाएगा प्रति माह या प्रति वस्तु, तो उसके पहले आपको आर्टिकल क्या लगाना है, ए या एन का यूज करना है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, कुछ गिनती बताने वाले शब्द, जैसे हम लोग बोलते हैं 100, 1000, मिलियंस, ऐसा कोई भी आपको आ जाता है, या हम लोग बोलते हैं 3.5, 5.5, ऐसा कुछ भी अगर हम लोग बताते हैं तो वहां पर जो क्या बोलते हैं कि आर्टिकल ए या एन का यूज हम लोग करते हैं। कैसे करते हैं, जैसे आई हैव 100 पेन्स, आई हैव 100 पेन्स। अब यहाँ पर जरा नोटिस कीजिएगा, आप कहिएगा कि सर यहाँ तो पेन्स है, प्लुरल है, 100 भी लगा हुआ है, फिर भी आप ए लगाए हैं। तो आपको याद रखना होगा कि 100 पेन्स का एक यूनिट हो गया, क्या हो गया, यूनिट हो गया। 100 पेन्स का एक बंडल आया एज ले लो कि एक बंडल है मेरे पास 100 पेन का, तो इसीलिए वहां पर हम लोग आर्टिकल क्या लगा दिए, ए लगा दिए। जैसे आप कहिएगा, मान लीजिए आपकी सैलरी है 20,000 पर मंथ, वहां पर आप कहिएगा आई अर्न कितना, 20,000, आई अर्न 20,000 अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक महीना में, प्रति महीना गिनती बताने वाला है, आप उस महीना में कितना कमाते हैं, 20,000 महीना कमाते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम लोग आते हैं, प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन के रूप में करने पर। जैसे प्रॉपर नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, जैसे मान लो किसी व्यक्ति को मैं कहता हूं कि यह गांधी जी है, तो एक बात तो आप ये तय है कि वो गांधी जी नहीं है। मतलब ये हुआ कि इस व्यक्ति का गुणों की तुलना हम किसके जैसा करते हैं, तो गांधी जी के जैसा करते हैं। तो किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग अगर आपको गुण बताने के लिए कर लीजिएगा, एज अ कॉमन नाउन के रूप में अगर आप कर लेते हैं, तो वहां पर आपको आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होगा। जैसे आप कहते हैं कि कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है, अब तो ये तो तय है कि कश्मीर हमारा स्विट्जरलैंड हो नहीं सकता है, बट यहां पर हमने क्या किया कि कश्मीर का जो गुण है, नेचर है, उसको हम लोग किसके जैसा बताए, तो स्विट्जरलैंड के जैसा बताए। यानी कि यहाँ पर प्रॉपर नाउन का प्रयोग हम लोग कैसे कर लिए, कॉमन नाउन के रूप में। मानो जैसे उसके जाति के रूप में कर लिए, तो यहाँ पर उसके पहले भी हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है, ही इज अ हिटलर, हिटलर तो हो नहीं सकता है, हिटलर तो कब का मर गया, बट ये हम कहना चाह रहे हैं कि इसका जो गुण है, नेचर है, वो किसके जैसा मिलता है, हिटलर के जैसा मिलता है। यानी हिटलर कॉमन नाउन के रूप में यूज हो गया है, प्रॉपर नाउन, तो इसके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, तो सुपरलेटिव आती है कश्मीर, वहां पर ये आती आर्टिकल हम लोग क्या लगाते हैं, ए या एन लगाते हैं। जैसे कश्मीर इज, वहां पर द लगाते, गुण बताने के लिए आर्टिकल द भी लगाते हैं। कॉमन नाउन के रूप में कर दीजिएगा, ए या एन का यूज कर लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में ध्यान दीजिएगा, किसी जाति विशेष को व्यक्त करने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले, जैसे जाति विशेष का मतलब क्या हुआ, जैसे हम लोग निबंध लिखते हैं, जैसे कि आप इस पॉइंट को याद करने के लिए आप याद रख लीजिएगा कि किसी भी कॉमन नाउन को फर्स्ट टाइम जब यूज कीजिएगा ना, तो फर्स्ट टाइम यूज कीजिएगा तो ऑलवेज याद रखिएगा ए या एन लगेगा, क्योंकि वो हमारे लिए एक जातिवाचक हो गया, कॉमन नाउन हो गया, वो पूरे जाति का बोध करा देता है। जैसे हम लोग गाय पर, काव पर ऐसे लिखते हैं, तो काव पर ऐसे लिखिएगा तो हम लोग शुरुआत द काव से नहीं कर सकते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे, अ काउ। यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, अ काउ इज अ डोमेस्टिक, है ना, डोमेस्टिक एनिमल, हम लोग ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कोई पार्टिकुलर गाय नहीं है,
ये पूरे जाति विशेष का बोध कर दिया, ये गाय जाति का बोध करा दिया। और गाय यानी किसी भी जाति विशेष का बोध करेगा तो उसके पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग ही होगा। तो वही बात यहाँ पर लिखा गया है कि किसी जाति विशेष का अगर व्यक्त करना होता है तो उसके पहले हम लोग क्या लगाते हैं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है। अब कहता है वर्ब का प्रयोग नाउन के रूप में होने पर, जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी वर्ब एज अ नाउन प्रयोग हो जाएगा, एज अ नाउन के रूप में हम लोग यूज कर लेंगे तो उसके पहले भी आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। जैसे आप कहते हैं ही गोज फॉर अ वॉक, वो टहलने के लिए जाता है। जैसे आप बोलते हो यार मैं राइड के लिए जा रहा हूँ, यानी कि मैं सवारी के लिए जा रहा हूँ, मैंने घुड़सवारी करना या बाइक की सवारी करना, ऐसा कुछ भी आपको करना होगा तो वहां पर कह सकते हैं आई कम हेयर फॉर अ राइड। मैं यहाँ किसके लिए आता हूँ, ड्राइव करने के लिए, राइड करने के लिए, सवारी करने के लिए आता हूँ। अब आपको पता होना चाहिए कि राइड एक्चुअली में है कौन चीज, वर्ब है, क्रिया है। अब इसका यूज हम लोग कैसे किए हैं, एज अ नाउन के रूप में किए हैं। तो जो ही कोई वर्ब अगर नाउन का काम कर जाएगा, नाउन के रूप में यूज हो जाएगा, तो हम लोग उसके पहले आर्टिकल क्या लगा लेंगे, ए या एन का प्रयोग करेंगे। हाँ देख लेंगे वही कि अगर प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर क से लेकर ज्ञ तक है तो हम लोग वहां पर ए लगा लेंगे। प्रोनाउंसिएशन का पहला लेटर अ से लेकर औ तक है तो उसके पहले हम लोग आर्टिकल एन लगा लेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद आगे फिर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नेक्स्ट में जो वीडियो डालूं वो ऑटोमेटिक आपको नोटिफिकेशन चला जाए, ताकि आप अप टू डेट रहें। ठीक है, बाय, गुड नाइट।